Vishal, hurry up, share your screen. I'm waiting. Are you there or not, Vishal? एक मिनट सर, वो एक्लिप्स टाइम ले रहा है सर। Okay. यस सर। सर मेरा ये सर हैंग हो गया सर, 2 मिनट इतना सर, आप किसी और से पूछ लो, इतना मैं इसको चलाता हूँ सर। हैंग हो Okay, गया sure, सर sure, ये। sure. Srishti, are you there? I think you joined today. Yes, sir, I'm here. Good afternoon or good evening, sir. Yes, very good evening. Is it your first session? Yes, sir. Okay. So we are doing collection framework. What do you know in Java? Tell me. So I basically know the basics like how to create classes and objects and how to interface like perform interfacing and inheritance and like how to extend and inherit the classes. That's what I've been doing and rest I'm not sure about the deep concepts. Okay. So we are doing currently collection framework. Do you have any idea of collection framework? So not exactly, but I think making the collections of combining the classes, but I'm not sure about it, sir. Okay. So I'm discussing it. So you need to see the previous recorded session, or you can discuss with your colleagues also. Okay. Yes, sure, sir. Okay. Om, are you there? Yes, sir. What Good evening, sir. happened? You very good evening. You did not join few classes past, I Yes, sir. noticed. Sir, I was not in the company. I was on holiday, sir, for few days. Okay. So did you attend last session or not? Yes, sir. I have attended the last session of collection framework, Hmm. and I have also done the that Okay. practice Good. of collection framework. Share your screen. I want to check. Shared, sir. Can you see the screen, sir? Yeah, yeah. Actually, last time you had exam, na? After that exam, you did not join. Yes, sir. No, sir. After that, I have joined. Saturday was my optional leave. Then on 12th, 13th, I guess 10th, 9th, 10th, 11th, I was not available. Okay. Yes, sir. So, sir, Hmm. this so in hash set from we can start from hash set. Sir, Okay. in hash set we can if I run this program, sir, we have to just normally take the inputs from the we have to take directly the inputs here. Sir, in hash set उसमें से मतलब अरेंज नहीं होकर आता है मतलब ऑर्डर जो है वो किस कैसे भी आ जाता है मगर सर ऐसे ही अगर हम प्रीसेट में अगर हम करेंगे तो फिर वो एक ऑर्डर में आएगा मतलब जैसे अमन ए से शुरू जो है वो पहले आएगा फिर उसके बाद के एन मतलब सीरियल वाइज आएगा सेंडिंग ऑर्डर में Hmm. बाकी सर एरे लिस्ट में भी सर मतलब अगर हम लोगों को ज़्यादा करने हैं मतलब जैसे हम अब हमने इंडेक्स जैसे एरे में प्रॉब्लम था कि हम अगर 30 इंडेक्सेस ले रहे हैं तो 30 के बाद हम लोग उसको 31 पे नहीं डाल सकते थे 0 to 29 ही हम वैल्यू डाल सकते हैं Hmm.
मगर सर एरे लिस्ट में ये होता है कि हम लोग 30th पे भी डाल सकते हैं, और मतलब हमारे को कोई लिमिट नहीं है उसमें। सर ये हमने जो ये प्रोग्राम है इसमें ये है कि हम लोग गेट कर रहे हैं वैल्यू को, इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो सर अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अमन आना चाहिए। ओके। सर अमन आ रहा है, हम्म। ठीक है सर। बाकी सर उसके बाद हमने वो ट्रैवर्स के 3 तरीके हैं, ये सारे किए हुए हैं। ट्रैवर्स में सर हम लोग इटरेटर लगा के कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर लूप से कर सकते हैं, एक फॉर ईच है, और एक है आपका जो हमारे 8 फीचर्स में से एक है। लैम्डा एक्सप्रेशन। यस सर, लैम्डा एक्सप्रेशन ये यूज किया हुआ है फॉर ईच से। जी सर। बाकी सर 3 चीजें होती हैं, लिस्ट, क्यू और सेट। सेट जो होता है उसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं, लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं। और सर एक मैप होता है, मैप में की वैल्यूज पेयर होते हैं। ये करवाया था सर आपने कल। बाकी सर जो पहले वाला काम है वो भी सारा किया हुआ है सर मैंने। उसके अलावा भी सर जो कंपनी ने थोड़ा बहुत दिया था JDBC को करने से, वो भी किया हुआ है, जावा DB को कनेक्ट करने के लिए। डू यू नो हाउ टू डू JDBC? सर हाँ, कनेक्टिविटी मैंने सर यूट्यूब से देखा था, वो यूट्यूब से करके किया था। ओके, मतलब जी आ गई सर, आपको ये मतलब डाउट है? अभी सिर्फ इंसर्ट ही किया था, मतलब सर सिर्फ टेबल बनाया था और टेबल में सिर्फ इंसर्ट की थी वैल्यू। ओके, सो आई विल ट्राई के नेक्स्ट टॉपिक में आपको JDBC ही करवा दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर अभी हमारे को जो मेन काम मिलेगा सर यहाँ पे ऑपरेशंस का मिलेगा ना। अभी हमारे को डायरेक्ट कोडिंग का या फिर डेवलपमेंट में सीधे नहीं डालेंगे, तो सर सिर्फ अभी ऑपरेशंस का मेन होगा, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, तो वही सब कह रहे थे सर। ओके ओके, फाइन फाइन। अच्छा ये बात बताओ ओम, एक जी सर। सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये जी जी कलेक्शन सर, सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइजेशन है ये ब्लॉक। नहीं है, क्या बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक नहीं, कलेक्शन? सर, सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक सर मैं नहीं था, मगर मैंने सर वो अरे रिकॉर्ड मैं थ्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सेट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ओके, जी सर। हैश सेट एंड ट्री सेट इज नॉट सिंक्रोन नॉट ट्री सेट। सिंक्रोनाइज्ड, मैप भी सिंक्रोनाइज नहीं है। तो क्या होता है ये सिंक्रोनाइज, क्या है मतलब प्रैक्टिकली? थ्योरेटिकली तो आप एक्सप्लेन कर दोगे है ना, तो प्रैक्टिकली आई नीड टू सिंक्रोनाइजेशन वैसे एक्सप्लेन। तो सर सिंपली तो सर वही होता है कि हम लोग मतलब दो इवेंट सेम हो जाए। मतलब अगर हम लोग थ्रेड के बारे में सर जो आपने वो लेक्चर कराया था सर, वो ही पता है थोड़ा बहुत था, मगर यहाँ सर वो पर मैं आपसे सिंक्रोनाइजेशन क्वेश्चन टॉपिक। पूछता हूँ, ये प्रैक्टिकली करके दिखाओ जी। आप इसको कहते हो कि ये सिंक्रोनाइज और ये सिंक्रोनाइज नहीं है, कैसे करोगे बताओ? क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकली छोड़ो, कॉलेज लाइफ खत्म होगी। सर अभी पता नहीं सर वो फिर। ओके, रोहित आर यू देयर? यस सर। आप बताइए। सिंक्रोनाइज वाला एक सिंक्रोनाइज यस। एयर लिस्ट तो नहीं होती सर सिंक्रोनाइज। सॉरी, एयर लिस्ट नहीं होती सिंक्रोनाइज। प्रैक्टिकली बात करनी है। अभी सर मेरा सिंक्रोनाइज वाला अच्छे से हुआ नहीं है, मैं अब लास्ट वाला कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 2 दिन एग्जाम और उसके बाद थोड़ा नहीं नहीं, बहुत। मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज यू हैव डन जावा अर्लियर ना, आपने बताया था मुझे। हाँ जी सर, मैंने उस टाइम पे भी सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से करा नहीं था, तो मतलब Okay. अभी अच्छे से कर रहा हूँ। अभी मतलब किया था मैंने, अभी अच्छे से कर रहा हूँ। Okay, Vasu, are you there? Yes, sir. What about you? So about synchronization. Yeah. So can I share my screen? Sure. Is it visible? Yeah. इसमें जैसे सर सिंक्रोनाइजेशन लगाया है, सिंक्रोनाइजेशन 3 होता है, मतलब स्टैटिक से कर सकते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक होता है, एक मैथड। नहीं, मैं तो कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। कलेक्शंस में जब मल्टीपल थ्रेड
हम टॉपिक कलेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें जो क्लास में हम बोलते हैं कि ये सिंक्रोनाइज है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है, उसका क्या मीनिंग है? तो सिंक्रोनाइज कि सर मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही करेगा। फिर वही बात मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ कलेक्शन में। प्रैक्टिकली नहीं किया सर अभी, एक्चुअली सर नॉर्मल बेसिक जो आपने कल कराया था। ओके, जस्ट ब्रीफ, जस्ट Yes, sir. सेम क्वेश्चन फॉर यू। सर आई थिंक सिंक्रोनाइजेशन का अगर हम इसमें कलेक्शन में यूजेस देखें तो उसमें ही होगा सर। जैसे हम कोई भी हमारे पास कलेक्शन है उसमें हम प्रैक्टिकली सर सिंक्रोनाइजेशन कलेक्शन के अलावा भी बता सकते हैं सर क्या? कलेक्शन में इंप्लीमेंट करके बताना है। ओके सर, जैसे हमारे पास कोई सर हमने कोई डेटा शेयर योर स्क्रीन ना, अरे शेयर योर स्क्रीन एंड डू इट प्रैक्टिकली। सर आई एम ऑन माय मोबाइल फोन, आई विल सम टाइम सर टू स्विच ऑन माय लैपटॉप। Harsh, what about you? What you did, Harsh? Hello. Harsh, share your screen. What you did? Am I audible, sir? Hello. Yeah, you are perfectly audible. Kindly share your Is it visible, sir? Yes, सर मैंने अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है कल के टॉपिक से। मैंने एक सिंपल एरे लिस्ट बनाई है, एक लिंक लिस्ट और एक सॉर्टेड एरे लिस्ट और एक हैश सेट बनाया अभी, बिकॉज आई वाज बिजी डूइंग माय सर एक मिनट मेरे को कंसोल सेट करना है, उसके बाद मैं शेयर करता हूँ। लाइक और सर अभी मैंने वैसे ज़्यादा किया नहीं है, सिंपल लिस्ट बनाई है। Okay, guys, I'm going to share my screen. Okay. Yes, sir. Tell me. ये लो सर देखो। सर ये एरे लिस्ट का प्रोग्राम है, इसमें हम डुप्लीकेट्स भी डाल सकते हैं। लाइक एरे लिस्ट का ये फ़ायदा है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एरे दैट इट हैज़ लाइक एरे लिस्ट में कोई लिमिट नहीं है, और जो सिंपल एरे है उसमें लिमिट भी होती है। लाइक आफ्टर सम टाइम्स वी कैन नॉट एंटर एनीथिंग। This is it, sir. ये है सर, यस। और सर ये सारा सेम ही है, लाइक जो भी लिखा है इज अ सिंपल टेक्स्ट इन एरे। और ये है सर लिंक्ड लिस्ट, इसमें भी सर डुप्लीकेट्स डल जाते हैं एंड इट्स फास्टर देन एरे लिस्ट। सर तो ये रहा। आपने इतनी सारी वीडियो स्टोर कर दी? सर अभी मैं सर प्रोग्राम के साथ खेल रहा था, लाइक आई वाज ट्राइंग। प्रोग्राम के साथ खेलते हो आप? कैसे खेलते हो बताइए। लाइक सर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लाइक ज़्यादा कुछ नहीं किया है सर। मैं अभी मतलब 1 घंटा पहले फ्री अभी शुरू किया। एंड दिस इज हैश सेट। अभी मैंने सर इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट इसमें डुप्लीकेट जहाँ तक मेरे को पता है इसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते। लाइक यहाँ रवि हर एक उसमें ऑलमोस्ट रवि ऐसे हुआ 2 को छोड़ के, तो जो कंसोल में 3 ही चीज़ें हैं, लाइक रवि, राम एंड डेविड। दैट्स इट सर।
एंड सॉर्टेड में ऐसा है कि वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे, अगर नंबर है तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग लाइक, और उसमें भी लाइक अल्फाबेट है तो A to Z, दैट्स इट। Okay. So should I stop threading? Yeah, sure. Thank you very much, sir. Okay, sir. Welcome. Excuse me, sir. Now I can share my screen. Yes, please. किसने करवाना है देखना सिंक्रोनाइजेशन सब करवाना है करवाना Sir, it is shareable. पीछे बैठा हूं मैं Yeah, it's visible. कुछ बोला नहीं है Sir, I have done a small program on synchronized with array You are present in company or home? Sir, I am at home. Sir. Yeah, that's why your network is Yes, a sir. bit blinking. Yeah. Sir, is it visible screen? Yeah, it's visible. Okay. Sir, I have done a little small program on synchronization with the array list. Here I create a class having a member array list and its constructor which is used to initialize that array. And in the main class, I create two thread, consumer and producer. I have two classes, consumer and producer here, and I am using private final data here, D, of data type data class. I initialized it with the help of the constructor and I synchronized the run method here with the help of block synchronization. Okay. Or in the further, I have a producer which produces the products, and here is the consumer which consumes the product. Here I initialize the thread of consumer class and the producer class. Then I start the producer and consumer. Here if I remove the synchronization, then it will throw some error because sometime it try to access the blocks in array list which are not being assigned yet. So I use synchronized here because if producer started, then all the values have been inserted till 100. When the consumer started, then it will consume all the product that have been produced by the producer. Or here I used try and catch block because sometime consumer will try to access the resources which are not being produced. If I remove the while from here, let's see. ये पता क्या कर रहा है, ये सारी प्रोड्यूस करवा रहा है फिर कंज्यूम करवा रहा है, तो मेरा कोड था नेट से उठाया नेट से उठाया नेट से उठाया Now we can see the error here because I think you synchronized here. If I remove it from here, then it is showing some exceptions here. It is the uses of synchronization when we try to access the shareable resources, and in the collection, in this way we can use the synchronization. Okay. That's it from my side, sir. So if you want to make set synchronize, if you want to make a list synchronize, if you want to make a map synchronize, how you can do it? Sir, as it is a lengthy process, no? Yes, sir, it is a lengthy process because we can use synchronization after the creation of this type of collection, because when we use it, we can make some synchronization so that these cannot overlap, because at this one point we can perform only read or write operation in the collection. So to overcome this type of problem, we can use synchronization in our program. Okay. As I have stated, sir. Okay, fine. Okay, fine, Jasprit. I'm going to share my screen and explain the concept. Okay, sir. Yeah. So guys, now I'm going to share my screen. Okay, we will discuss it too deeply. Okay, how it internally work. What is the problem if we are not using synchronize? Okay, every time we are saying this class is my not synchronized, list is not synchronized, set is not synchronized. Okay, we are facing problem. Tell me yes or no.
Yes, Yes, guys. sir. So this program we discussed yesterday, na? If I'm not wrong. Yes, Yes, guys. sir. Okay. So here, suppose I'm taking list. Okay. I'm using what list. So I have list of elements like I have stored Vijay, Aman, Rajat, Vijay1, Aman1, Rajat1. Okay. So here, suppose I'm not adding it. Okay. So I'm going to run my program. See what is the output. It will normal output will come whatever the element we have stored. जो भी element हमने store किए हैं वो हमें display हो जाएंगे, right? In this way. Is it clear? Tell me yes or no. जो हमारी ये enhanced loop है ये एक एक एलिमेंट को एक्सेप्ट कर रही है और प्रिंट कर रही है, बट जैसे ही हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, सपोज आई एम ट्राइंग टू राइट इट, ओके, रीड करने के बाद मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगी, क्या आएगी, एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, देखिए, विच एक्सेप्शन, जावा मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, राइट, कि एक ही टाइम पर आप रीड एंड राइट नहीं कर सकते। जब आप रीड कर रहे हैं तो रीड करेंगे, राइट कर रहे हैं तो राइट करेंगे। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो देयर इज ए प्रॉब्लम। टेल मी यस और नो। यस सर। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो कहते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है वो ना सिंक्रोनाइज नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, कभी जो रिसोर्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, इसलिए उनका ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा थ्रेड पहले रन होगा, राइट। उसके बाद हमने सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती वो दूसरे को एक्सेस नहीं देगा। टेल मी यस और नो। यस सर। अब यहाँ पर कैसे करें, सपोज मेरे पास एक क्लास है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होती है, एक क्लास होती है, उसे ना मुझे एक मेथड दे दिया सिंक्रोनाइज लिस्ट। क्या दे दिया, सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट। उसमें मैंने लिस्ट ऐड कर दी। अगर मैंने अपनी कलेक्शन को सिंक्रोनाइज्ड बना लिया इनडायरेक्टली कलेक्शंस क्लास का स्टैटिक मेथड यूज करके, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर भी ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, देखना, बिकॉज हम मैन्युअली कर रहे हैं उसे, ठीक है, वो इंटरनेचुरली नहीं है। अब मैं उसे कर रहा हूँ, देखो एक्सेप्शन आई या नहीं आई, आई ना। हमने उसे सिंक्रोनाइज भी बना लिया। गाइस टेल मी यस और नो। यस सर। तो इसका क्या एडवांटेज होगा, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा ना। गाइस टेल मी। यस सर, शायद रिटर्न करती है लिस्ट सिंक्रोनाइज्ड। क्या करती है, रिटर्न करता है ये मेथड। ओके, लेकिन इसे अगर हम इसको कर लें तो हो जाएगा, ये होना तो चाहिए। ओके, चलो मैं इसको रिटर्न करवा के करता हूँ। ओके, इसको हमने दे दिया स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पर उसी लिस्ट में हमने स्टोर कर दिया। ओके फाइन। या फिर मैं इसको इसमें ही ओवरराइड कर देता हूँ। ओके, यस गाइस, इज इट क्लियर। अब देखते हैं, अगर हो गया तो इट्स गुड, अदरवाइज मैं आपको एक और मेथड भी बताऊंगा। हाँ जी, हुआ या नहीं। यस टेल मी। नहीं सर, नहीं हुआ ना। तो ये भी वर्क नहीं कर रही है ना, भी हमारी जो कलेक्शन है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। तो जावा ने क्या किया, हमें कॉन्करेंट कलेक्शन के लिए सेपरेट क्लास प्रोवाइड की कि ये प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। वो कौन सी क्लास है, कॉपी ऑन, आई विल कंट्रोल स्पेस, क्या नाम है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। क्या है गाइस, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। या अब मैं इस क्लास को यूज करूंगा, सेम ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था, सो दैट हमें अपना कोड चेंज ना करना पड़े, राइट। न्यू बियॉन्ड एरे लिस्ट,
semicolon. Right? Is it clear, guys? अब मैं Yes, sir. इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दिया। सारा का सारा कोड सेम है, क्लास चेंज कर दी मैंने, और ये भी स्ट्रिंग डाटा को ही एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं। ओके, so now I'm going to run it. Yes, now it is working fine. Tell me, guys. Yes, sir. तो ये आपकी क्या है, कॉन्करेंट क्लास है। क्या है, कॉन्करेंट क्लास है। सपोज मैं इसकी ना रिटर्न टाइप भी देखता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, java.util.concurrent। किस पैकेज के अंदर है ये, कॉन्करेंट पैकेज में है। java.util.concurrent पैकेज, उस क्लास, उस पैकेज में है ये आपकी क्लास। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो हमें इतने बड़े बड़े कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस क्लास को यूज करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, सपोज मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। नाउ आई एम यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम, सेट। जब हम सेट यूज कर रहे हैं तो भी सेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ जी, एक्सेप्शन आ रही है सेम। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक कलेक्शंस क्लास है, वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है सिंक्रोनाइज्ड। ओके, कलेक्शंस, या स्पेलिंग मेरी गलत है, ऐसे नहीं डाला मैंने, सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पर देखते हैं, ये हमें कोई ना कोई मेथड प्रोवाइड करना चाहिए, सेट। ओके, सिंक्रोनाइज सेट। तो इसमें हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इज इट क्लियर? अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने इसको मैन्युअली कन्वर्ट किया कलेक्शन सिंक्रोनाइज में। अभी भी थ्रो कर रहे हैं ना ये, टेल मी यस और नो। तो हमने इसको भी कमेंट कर दिया। अब जावा ने कॉन्करेंट कलेक्शन ने एक और हमें क्लास दी है। कौन सी क्लास है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर आप सेट यूज कर रहे हो तो आप ये क्लास यूज करोगे कॉन्करेंट कलेक्शन के लिए, तो रीड एंड राइट की कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एनी डाउट? तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो मेरी सेट कलेक्शन थी हमने उसे कमेंट कर दिया। मैं कॉपी ऑन राइट एरे सेट यूज कर रहे हैं, सेम कोड है, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ क्लास चेंज कर ली हमने कलेक्शन की। सेम कोड है ना गाइस? सो आई एम गोइंग टू रन इट। नाउ इट इज वर्किंग फाइन। तो गाइस ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, या फिर हमें प्रोजेक्ट में भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इन क्लासेस का यूज करोगे। ओके, यस गाइस, यस सर, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये नई चीज पता लगी या नहीं, अगर पहले पढ़ी हुई थी? यस सर, नहीं चीज पता। नहीं चीज थी सर। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे मैप भी डिस्कस करेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन array list, linked list and vector। ओके, ये क्या होता है? सेकंड, डिफरेंस बिटवीन सेट, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट, इसमें क्या होता है? फिर हम मैप के ऊपर जंप करेंगे। टेल मी गाइस, what is the difference between these classes in collection? Who will explain? Gitish, you need to explain. Add this linked list vector. यस सर,
सर सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। नहीं, मैंने तो एरे लिस्ट पूछा आपसे। ओके एरे सर, लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। ओके सर। सर एरे लिस्ट में तो डायनेमिक हम स्टोर कर सकते हैं, और सर लिंक लिस्ट में डब्ल्यू लिंक लिस्ट से होता है बैकएंड पे, और सर वेक्टर में सर होता वो भी लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही है, और सर सिंक्रोनाइज होता है वो वेक्टर। ओके, वेक्टर एक लेगेसी क्लास भी है, राइट? यस सर, इट इज लेगेसी क्लासेस कौन सी होती हैं? सर आफ्टर जावा 5 लेगेसी सर लाइक डिक्शनरी प्रॉपर्टीज। नहीं, क्या होती है ये, पहले ये तो बताओ। सर यार ये अर्ली वर्जन के जावा में इंट्रोड्यूस हुई थी जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं होता था 1.1 में। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो इंट्रोड्यूस हुआ था जावा में वो 1.2 वर्जन ऑनवर्ड हुआ था। ठीक है, जो लेगेसी क्लासेस थी उन्हें मॉडिफाई किया गया, रीडिजाइन किया गया जावा 5 में, तो डेट वो कलेक्शन की क्लासेस को सपोर्ट कर सके, राइट? यस। ओके, तो अंकिता, आर यू देयर? Yes, sir. हैश टैग रीसेट लिंक हैश टैग, क्या डिफरेंस है? मैंने इतना पढ़ा था कि जावा 5 में। यस अंकिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस क्लासेस? प्लीज रिप्लाई। आप डिस्कशन करने लग गए? Ankita, are you there or not? Muskan, are you there? Yes, sir. Muskan? Yes, sir. Hello? Muskan, are you there? Yes, sir. Same question for you. सर सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, और क्या सर? सेट में डुप्लीकेट वैल्यू क्यों नहीं होती? व्हाट इज द रीजन? इंटरनल वर्किंग ऑफ सेट। सेकंड क्वेश्चन। जसप्रीत? Yes, sir. What is the internal working of set? Why set does not accept duplicate values? सर इसमें जब कोई हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो चेक करता है पहले भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो करती है तो उसे ओवरलैप कर देता है, नहीं तो वो। तो ये लिस्ट में क्यों नहीं करता? सर लिस्ट में, सर इसमें ऑपरेशन रहते हैं ना, और सॉरी मतलब उसका मतलब सर ऑपरेशंस रहते हैं सर, और उसमें मतलब आउट ऑफ माइंड नहीं, मतलब लिस्ट में चेक नहीं करता, सेट में चेक करता है वो, अकॉर्डिंग टू यू। यस सर। क्यों? तो मतलब ये भेदभाव क्यों करता है? सर लिस्ट में हमें कई बार ऐसा डाटा भी होता है हमारे पास भी, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है सर। कई बार हमारे पास ऐसा डाटा होता है भी उसमें यूनिक वैल्यू ही नहीं होगी सर। ओके, तो सर इसलिए इन्होंने मतलब दो बनाए थे, एक लिस्ट और सेट सर। अच्छा, अंकुश आप बताइए, व्हाई सेट स्टोर यूनिक एलिमेंट? अंकुश, आर यू देयर? मैं देख लूं यार। अंकुश, आर यू देयर और नॉट? हाँ जी सर। Yes, tell me. Why set store unique elements? What is the reason? सर ये मतलब सर एक तो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता सर ये सेट। वही तो क्वेश्चन है मेरा, क्यों नहीं करता? अरे यूनिक गाइस ये तो हमने स्टडी कर लिया। सर शायद इसका एडवांटेज है कि ये ना ऑर्डर मेंटेन करता है सर। ऑर्डर तो
सर मे बी वो हैश हैश कोड के टेबल बेसिस पे सेव करता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शायद क्या इसलिए वो करता है? वो नहीं करता, हैश कोड के बेसिस पे स्टोर करता है जो सेट है। ओके, हैश कोड क्या होता है? हैश कोड यूनिक वैल्यू होती है किसी की भी, मतलब ठीक है, हैश कोड तो हर ऑब्जेक्ट का होता है। जी सर। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, हैश को ऑब्जेक्ट तो आप लिस्ट में भी स्टोर करते हो, यस लिस्ट में सर। जो भी आप स्टोर करते हो ऑब्जेक्ट ही स्टोर करते हो, और हर ऑब्जेक्ट का हैश कोड होता है। तो वहां हाँ पर जी सर। डुप्लीकेट एलिमेंट कैसे एक्सेप्ट कर लेता है? हैश कोड तो हर एक ऑब्जेक्ट का होता है, यस कोई भी सर। ऑब्जेक्ट है। तो गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ सेट? ओके, क्या यूज करता है। हैशिंग नहीं यूज करता। देखो, जब फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पर हैश सेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अनकमेंट कर दी मैंने क्लास, ये लो। अब मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, इसकी डिक्लेरेशन में जा रहा हूँ। जैसे ही आप करते हो हैश सेट का ऑब्जेक्ट, इंटरनली हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनता है। किसका ऑब्जेक्ट बनता है? हैश में। और हैश मैप में अगर आपको पता हो, की और वैल्यू में स्टोर करते हैं डाटा। क्या करते हैं? की वैल्यू पे। की वैल्यू और जब हम कोई डाटा हैश सेट में स्टोर करते हैं, वो डेटा हैश मैप ऐसे की स्टोर होता है, और की ऑलवेज यूनिक होती है। ओके, यस सर। ये देखो, हम ऐड मेथड देखेंगे। पुट मेथड होता है ना, ऐड मेथड तो सेट में होता है, पुट मेथड होता है आपका हैश मैप में। देखते हैं कोई ऐसा मेथड है। मैंने उसकी हियरार्की ओपन कर दी है। ओके, ये देखो, ऐड मेथड हम यूज करते हैं ना सेट में, तो जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है? मैप में, पुट में। और ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे की स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है? एज अ की। दिस इज द रीजन जो सेट है वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। इसलिए नहीं करता कि वो चेक करता है, नो। इसलिए नहीं करता कि हैश कोड है, नो। जो एलिमेंट है वो मैप में स्टोर होता है। और जैसे ही आपने हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, वो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर में? हैश मैप का। ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज बता दूं आपको। इसमें एक फंडा होता है इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर, लिखा हुआ है ना। हम कभी भी साइज नहीं देते कलेक्शन में, कितने साइज की कलेक्शन है, 10 की है, 20 की है, 30 की है, 40 की है। इट ऑटोमेटिकली ग्रो एंड रिड्यूस। व्हाई? उसकी इनिशियल कैपेसिटी होती है 16, मींस 16 या 16 एलिमेंट का साइज है बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप 75% एलिमेंट स्टोर कर देते हो, 75% कितना हुआ? 16 का 12 हुआ। मान लो आपने 12 एलिमेंट स्टोर कर दिए, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज द रूल, इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो जैसे ही आप हैश सेट क्रिएट करते हो, तो इंटरनली किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? हैश मैप। हैश मैप। और जो भी आप स्टोर करते हो वो ऐसे की स्टोर होता है किसमें? हैश मैप। और इसके अंदर किसका कंसेप्ट होता है? इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर। बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है? 16 होती है। और लोड फैक्टर 75% 16 का निकालोगे 12 आएगा। ठीक है, जैसे ही 12 एलिमेंट स्टोर किए, इंटरनली इसका स्ट्रक्चर है, इसकी ग्रो कर देगा साइज ऑटोमेटिकली, हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। So this is the rule. Okay, this is the rule of collection framework. ये रट्टा नहीं लगाना कि हाँ डुप्लीकेट करता नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या रूल है। ओके, और सिंक्रोनाइज भी डिस्कस किया आज हमने। टेल मी यस और नो। यस गाइस? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मेरे को आंसर बताओ, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश सेट, ट्री सेट एंड लिंक्ड हैश सेट? टेल मी। हैश सेट का सर कोई इंडेक्स नहीं होता सर, जैसे
मतलब सर ये इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू मान लो 2 बार विशाल लिखा है तो सर वो एक ही बार लेगा आउटपुट में। वो तो सभी में ही लेगा, ट्री सेट में भी लेगा, लिंक्ड हैश सेट में भी लेगा। ऐसा नहीं करना, इसके बैकएंड में क्या सर इसमें स्टैटिक ट्री इंटरफेस सेट में ऑर्डर्ड हो सेट जाता है और हैश सेट में ऑर्डर्ड नहीं होगा वो। ट्री ट्री सेट सेट में सर में सॉर्ट हो जाता ऑर्डर सॉर्ट हो जाता, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से हो जाता है, और उसमें हाँ, कैसे भी आ जाता है वो हैश सेट में। ओके, मतलब हैश सेट में रैंडमली स्टोर होगा है। यस सर, और ट्री सेट में असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, सॉर्ट होके आएगा, ठीक है। यस सर। और जो लिंक्ड हैश सेट है वो उसमें भी जिस शो ऑर्डर में नहीं होगा होगा उसी सर। उसी ऑर्डर में शो हो जाएगा। उस ऑर्डर को मेंटेन करेगा, उस सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है ना। यस सर। नहीं बोलना है। जैसे आप दही बल्ले की चाट खाने गए है ना, तो आप सबसे पहले आए हो, उसके आपके बाद कोई और कस्टमर आया, उसको वो ऑर्डर पैक करके दे रहा, आप बोलोगे नहीं बोलोगे कि पहले तो आप आए हो। तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, यो आपके ऊपर डिपेंड करता है लड़ना है या नहीं, लड़ाई हो जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएगा। मतलब लिंक्ड हैश सेट आपकी लड़ाई नहीं होने देगा, राइट। वो क्या कहेगा कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट आए हैं उसी ऑर्डर में ही मेंटेन रखेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये डिफरेंस है। और प्रॉपर्टी कॉमन है कि डुप्लीकेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लिंक्ड हैश सेट बनाओ, आप हैश सेट बनाओ, आप ट्री सेट बनाओ, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट वो मैप का करेगा, जो भी स्टोर करेगा एलिमेंट वो ऐसे की ही स्टोर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो गाइस इन शॉर्ट मैंने आपको मतलब मेन पॉइंट्स बता दिए कलेक्शन के, ओके। अदरवाइज जितनी मर्जी एग्जांपल करते रहो आप, राइट। सर एक डाउट है, यस। एरे लिस्ट और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है कि वो रीड ऑन राइट? कॉन्करेंट। ओके सर। देखो, जो एरे लिस्ट है वो यूटिल पैकेज का पार्ट है, ठीक है। ओके सर। और अगर आप कॉपी की बात करो, वो किस पैकेज में आता है? कनकरेंट। ये देखो किस ठीक है पैकेज के सर, अंदर है, अब क्लियर हो गया। ठीक है। और सर जो सिंक्रोनाइज सेट मेथड है कलेक्शंस क्लास का, हाँ, उसने रिटर्न करा था वो सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, ठीक है। पर फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा उन्हें, यस सर। नहीं कर रहा ना सपोर्ट। यस सर, व्हाई इज दैट? हाँ, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अब अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे व्हाई इट इज नॉट सपोर्टिंग, इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला, बिकॉज आई हैव यूज नंबर ऑफ टाइम, ये कभी सपोर्ट करता ही नहीं है, ओके। ओके सर। सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कॉन्करेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ रही हैं, उन्हें हैंडल करना कि कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ओके सर। फंक्शनैलिटी आपका ये करेगा कॉन्करेंट कलेक्शन। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, डू यू नो कॉन्करेंट कलेक्शन? कलेक्शन तो सभी ने बड़ा पता होता है, कॉन्करेंट नहीं पता होता, राइट। यस। तो कॉन्करेंट अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो यू कैन गिव आंसर, राइट। ओके सर। इज इट क्लियर गाइस? सर वो जो आपने लास्ट में सर ये हेलो लिखा है, लिस्ट डॉट ऐड हेलो, सर ये क्यों नहीं आया था, जबकि रीड और राइट आप कहते हो जाएगा। इसको अगर आप फिर से करोगे ना फिर आ जाएगा, ये देखो, क्योंकि वो पहले भी सर किया पहले नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, अब उसका इंडेक्स है ना, मान लो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसने सेकंड एलिमेंट क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, मतलब सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ये अब कौन सा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है? सेकंड एलिमेंट, ओके। अब इसको यही पता है कि इसका साइज तो 5 ही है। अब उसके बाद इसने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, ओके। टेल मी यस और नो। यस सर, मतलब सर एक और बार रन करना पड़ेगा, मतलब एक और बार इसको चलाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। हम रिफ्रेश नहीं करते होते जब हम कुछ ऐड करते होते हैं, नहीं शो होता, फिर हम रिफ्रेश करते हैं, हाँ रिकॉर्ड आ गया। हम पोस्ट करते हैं ना कई बार वेबसाइट के ऊपर। यस सर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ना फिर से प्रिंट करता हूँ, ये देखो। अब इसके अंदर मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट कर रहे हैं और इसके अंदर एक सेपरेटर भी लगा देते हैं कि हमें पता लगे कि सेकंड टाइम जब ये रन हो रहा है तो कौन सी आउटपुट आ रही है। फाइन, एक सेपरेट ऐड कर देता हूँ सिस्टम मोड आउट और प्रिंटर में। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। ओके, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्सेप्शन आ रही है,
मैंने चेंज कर दिया ऊपर, देखो क्या यूज कर रहे हैं हम। अच्छा सेट कर रहे हैं ना, तो वो आ गई। ओके तो मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। आई थिंक नाउ इट शुड वर्क राइट। तो मैं इसको सेव भी कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अब देखो हेलो आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। राइट। So this is all about set and list. Now I'm going to create one more program on map. Okay guys, today I will give you number of assignment. Weekend में enjoy करना। okay एंजॉय करने वाली। हाँ देखो सैटरडे क्लास नहीं ली मैंने, आपको प्रॉब्लम हो रही थी राइट। तो यू हैव सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय करना। मतलब आई विल गिव यू सफिशिएंट असाइनमेंट्स, दिमाग लगेगा उन पे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होगी उसके साथ। ओके गाइस, अब मैप क्या होता है? हु विल एक्सप्लेन मैप? इन मैप वी स्टोर की वैल्यू पेयर्स। या आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मैप। ओके मैप इज इक्वल टू मैप न्यू हैश मैप। मैंने यह कर लिया हैश मैप। ओके अब मैप में की वैल्यू में हमने डाटा स्टोर करना है जी, लेकिन उसे बताना पड़ेगा मेरी की किस टाइप की है। सपोज मेरी की है स्ट्रिंग टाइप की। सपोज ये इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? जेनरिक। हम बता रहे हैं ना कौन सी टाइप है। यस गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? जेनरिक। आप यहाँ पर लिखो चाहे ना लिखो चल जाएगा, ठीक है, चलना चाहिए। लेट्स सी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, मे बी इसके कलेक्शन इंपोर्ट नहीं हुई इसलिए कर रहा है या ओके। सपोज ये बार बार एरर देता है ना, मैं इसको ना स्टार ही लिख देता हूँ, अपने आप इंपोर्ट कर लेगा सारी। ओके तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शनल है राइट हैंड साइड पे जेनरिक मेंशन करना, बट इट इज मैंडेटरी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिमेंबर दिस थिंग। ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड वैल्यूज। अब जैसे लिस्ट एंड सेट में तो हम यूज करते थे ऐड मेथड, यहाँ पर हम यूज करेंगे पुट मेथड। ओके टू इंसर्ट द एलिमेंट map dot put method. Okay for example India, okay, is my key, Delhi is my value, this is my first record. Fine. Similarly I need to add more records in my map collection. Okay for example USA, okay, Washington, okay, I'm adding, then I'm adding Japan. Okay so who is adding, just wait. Okay here I'm mentioning what Tokyo. Is it clear guys? So similarly we can add any more. Okay China, okay, एंड पहले आना बाद में डाला। Beijing. Suppose I have entered 4 record. Is it clear guys? इसके स्पेलिंग भी करते हैं ना। So if I printing its object map, it will print key and value pair in this way. क्या आ रहा है आपको? US, yes, Washington, Japan, Tokyo, China, Beijing, India, Delhi. Tell me yes or no. Yes sir. Yes sir. और हर्ष नीतीश आप बताओ। चलो मैं इस रिकॉर्ड को फिर से स्टोर कर देता हूँ। ओके बीजिंग की जगह मैं लिख देता हूँ दिल्ली। आउटपुट क्या आएगी? की मेरी सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। सर ये वैल्यू मतलब ऐड ही नहीं होगी क्योंकि
की यूनिक होनी चाहिए ना, की तो तो यूनिक की तो है, यूनिक ही है, की तो यूनिक यूनिक ही है। है, या तो बीजिंग की जगह दिल्ली आ जाएगा, या फिर आउटपुट नहीं आएगी, ये ऐड ही नहीं ऐसा होगा नहीं है, एक दिल्ली। चीज बताओ ना। सर नहीं ऐड होगा दिल्ली, हाँ दिल्ली ऐड नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं। अच्छा की यूनिक मनप्रीत होनी आप चाहिए, बताइए। की यूनिक होनी चाहिए, पहले किया था, हो जाएगा। की यूनिक होनी चाहिए। मनप्रीत आर यू देयर? यस सर। डिफरेंशिएटर नहीं पता उसको। मुझे लगा बाला की बस चढ़ गया आप। नहीं सर। नहीं सर। क्या आएगा बताइए आंसर। हो जाएगा क्या होनी चाहिए आउटपुट? टेल मी। चाइना, चाइना को बीजिंग, मे चाइना बी अगर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो बीजिंग भी देगी। इतना टाइम नहीं नहीं सर, है, पता नहीं। बताइए। सॉरी सर, एक्सेप्ट पता नहीं नहीं। आएगी। दिल्ली जसप्रीत। नहीं ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर ये ओवरराइड कर देगा बीजिंग की वैल्यू को, डिलीट कर देगा सर वहाँ पे। यस इट विल ओवरराइड। ओके ये ओवरराइड कर देगा। की तो आपकी सेम ही रहेगी, की तो यूनिक ही रहती है, हमने डिस्कस किया था। Yes. वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, अगर वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी अगर सेम की है। ओके तो इसका आंसर दिल्ली आएगा। ओके इज इट क्लियर? Yes, sir. तो रिमेंबर दिस थिंग। अब ये भी हो सकता है कि हमें ना सिर्फ की ही प्रिंट करनी है। क्या करनी है? जितनी भी कीज है मेरी कलेक्शन में ऐप में, तो ये हमें एक मेथड प्रोवाइड देता है की सेट। क्या प्रोवाइड करता है? की सेट। ये जितनी भी कीज हैं आपकी कलेक्शन में, ये उसी को ही प्रिंट करेगा। ओके सी दी आउटपुट। यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Similarly, we have one more map dot values. वो तो ऊपर वाली ये वैल्यूज को ही प्रिंट करेगा। ओके गॉट इट? यस वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। वाशिंगटन, टोक्यो, दिल्ली, दिल्ली। यस गाइस, इज इट क्लियर? Excuse me, sir. यस सर जो जब हमने मैप प्रिंट किया ऊपर, ये चाइना और दिल्ली किया हमने, तो चाइना की ऊपर वैल्यू चेंज होगी, पर ये हुई कैसे? लाइक ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड कर देगा। वैल्यू चेंज होगी मान लो हर्ष आपके पास ना एक लैपटॉप है ना? क्योंकि वैल्यू Yes. लैपटॉप आपने टेबल के ऊपर रख दिया। ओके। उस लैपटॉप के ऊपर एक और लैपटॉप रख दिया, तो क्या दिखाई देगा? सेकंड लैपटॉप दिखाई देगा ना, जो टॉप मोस्ट है। यस तो बट ये लाइक ओवरराइड होगी। बीजिंग के ऊपर दिल्ली आ गया। ओके समझ गया। Got थैंक it? यू। अब एक हमारे पास बड़ा यूजफुल मेथड होता है मैप में। अच्छा एक और मेथड बता दो। एक गेट मेथड होता है हमारे पास, गेट मेथड। अगर आप इसमें की वैल्यू करोगे ना, ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंडिया पास किया, तो ये उसकी कोरस्पोंडेंस जो वैल्यू है, ये उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू रन इट। सी दिल्ली कर रहा है, लास्ट में करना चाहिए इसको। सॉर्ट नहीं किया सर ने। दिल्ली इंडिया किया ना हमने, सॉर्ट तो कर दो या फिर मैं ऐसे करता हूँ। कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा ना? प्रिंट नहीं कराया आपने कुछ? ये दिल्ली तो वो आ गया ना। नो एक्चुअली मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया ना, तो नहीं कर रहा। अब हम इसके प्रिंट करवाते हैं और फिर आएगा ना, ये देखो। गेट में तो रिटर्न करता है। नाउ आई एम प्रिंटिंग। इसे सॉर्ट बनाना पड़ेगा। सी नाउ दिल्ली इज कमिंग। यस सर। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए किसी की, देन यू विल यूज व्हिच मेथड? टेल मी गाइस। गेट मेथड।
अगर आपने ये चेक करना हो क्या कोई पर्टिकुलर की या कोई पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये हमें एक और मेथड देता है। ओके, विच मेथड? कंटेन्स मेथड। कंटेन्स की एंड कंटेन वैल्यू। ओके, सपोज मैंने चेक करना है क्या मेरे पास कोई जापान नाम की है। अगर यही चेक करना है आपने, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न तो ट्रू फॉल्स ही करेगा कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखो जापान करती है ना, तो उसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। ओके, सिमिलरली अगर हमने कुछ ये चेक करना हो कि आपके मैप में क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो मैं वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्जांपल टोक्यो। ओके, तो these methods are very useful because I will give you assignment. उन असाइनमेंट में ये मेथड यूज होंगे, राइट? देखो बोथ केसेस में ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, की भी एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। टेल मी यस और नो। और सर अगर इसमें रिप्लेस करवाना हो, रिप्लेस में वो लगा देंगे इसमें। क्या रिप्लेस करवाना हो? जैसे जापान की जगह सर टोक्यो करना हो। हाँ हाँ, तो इसमें रिप्लेस जैसे उसमें लगता है लिंक लिस्ट में, ऐसे इसमें भी लगा देंगे रिप्लेस वाला। आपको स्टोर करना पड़ेगा, रिप्लेस होता नहीं है, आपको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक लगा के। रिप्लेस तो सेट से होता है। ओके, वो आपको यस। सो इसमें रिप्लेस लाइक हम कर तो सकते हैं, रिप्लेस मतलब लगा के रिप्लेस मेथड और फिर ब्रैकेट में पहले की एंड देन जो उसकी वैल्यू हमें चेंज करवानी है। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग मैप, फिर क्या कहना चाहते हो आप? मैप डॉट रिप्लेस, और अगर हमने जापान को कराना है तो जापान, और उसकी हमने वैल्यू सपोज कुछ भी करानी है, ये मैं रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये रिप्लेस किसको कर रहा है बताओ? सो की तो सेम रहेगी, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं हम, अपनी तरफ से कुछ और वैल्यू डाल देंगे। ओके फाइन, आप ये कहना चाह रहे हो कि सपोज हमारे पास यूएसए की है, ठीक है, अब हमें पता है कि उसकी वैल्यू वाशिंगटन है, राइट? मैं वाशिंगटन नहीं देना चाहता, मैं कुछ एबीसी कुछ और दे दिया, तो ये रिप्लेस कर देगा, राइट? यही कह रहे हो ना? यस सर। ओके फाइन, या अगर इसके पास मेथड है, यू कैन डू इन दिस वे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मैं यूएसए को एक्सेस कर रहा हूँ, तो पहले तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अब मैं यूएसए को एक्सेस कर रहा हूँ, तो इट शुड रिटर्न मी एबीसी। फाइन, ओके। यस सर। ओके फाइन, या यू कैन यूज इट। ओके, बट आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें क्या होगा कि किसी की को सर्च करना है, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू को हमने गेट करना है, या फिर वैल्यू दी होगी उसकी की को रिटर्न करना है। ओके, कुछ इस टाइप की असाइनमेंट्स होंगी आपको। तो अगर उन लॉजिक को आपने इंप्लीमेंट करना है, देन यू शुड नो ऑल दी मेथड के की सेट क्या करता है, वैल्यूज क्या करता है, गेट मेथड क्या करता है, कंटेन्स की क्या करता है, कंटेन्स वैल्यू क्या करता है, रिप्लेस क्या करता है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। सर इसमें हम इसका हैश कर सकते हैं? सॉरी, हैश मतलब इसमें कन्वर्ट करेगा उसको। आई एम नॉट गेटिंग हैश कोड से आप रिप्लेस किसको करना चाहते हो? नो सर, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ भी अगर जैसे ये हैश मैप है, ये क्या करता है भी, कोई की को लेगा उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर देगा ओल वैल्यू में। हाँ, तो हम उसको एक्सेस करते हैं। आप कह रहे हो कि हमने कोई वैल्यू दी तो उसको रिप्लेस कर देगा, उसके बाद वाला मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? इट इज इंटरनल वर्किंग ऑफ रिप्लेस ना, इट इज इंटरनल वर्किंग ऑफ रिप्लेस। तो सर मतलब नहीं सर, मतलब माय क्वेश्चन क्या था सर भी, इसमें जैसे हमने कोई की या वैल्यू दी सर, तो सकता भी इसको एक स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता सर, जैसे इसकी की है तो उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अपनी वर्किंग में, तो इजी एक्सेस के लिए, तो क्या हम उस वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं सर हैश कोड को? हैश कोड तो आप ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो, क्या डायरेक्ट आप लगाओगे हैश कोड रिटर्न कर देगा।
हैश कोड कैसे जनरेट होता है? हैश कोड का एक इंटरनली फंक्शन होता है, जो भी आप वैल्यू उसे देते हो उस वैल्यू का स्काई कोड कैलकुलेट करके एक कोड रिटर्न कर देता है। यस सर। ओके, अब आपने वैल्यू चेंज कर दी तो हैश कोड में भी चेंज आ जाएगा। ओके सर। So guys, next thing is that whatever the element we have stored, okay, हमने उसे process करना है, iterator लगाना है। So how we can use it? So first of all, we need to convert into set. किसमें convert करेंगे? Set में। तो इसका एक method होता है entry set, okay? यह करेगा आपके मैप को set में convert कर देगा। Next, हम क्या use करेंगे? Iterator, okay? Iterator you know very well because last session में हमने डिस्कस किया था iterator, okay, my spelling are wrong, ITR, okay. So set dot what iterator, is it clear? और next हम क्या यूज करेंगे? ITR dot has next। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर तो आपको की वैल्यू कंबाइन चाहिए, देन यू कैन यूज व्हाट? यस गाइस, ITR, टेल मी। डॉट नेक्स्ट सर। डॉट हैश नेक्स्ट आएगा सर। क्या आएगा? हैश भी तो आएगा सर। यहाँ पे लिख लिया ना हैश नेक्स्ट। ऊपर आ गया, नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ओके। सो इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये आपके रिकॉर्ड को 1 by 1 रिटर्न कर देगा, USA, BC, जापान, टोक्यो, चाइना, दिल्ली, इंडिया, दिल्ली। बट अगर आप की और वैल्यू को सेपरेटली एक्सेस करना चाहते हो तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैप के अंदर एक और क्लास होती है एंट्री, ओके। आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा मैप डॉट एंट्री, उसके बाद जो हम कोड लिखते हैं नॉर्मल ITR डॉट नेक्स्ट, ही उसे टाइप कास्ट कर देगा। अब इसका बेनिफिट क्या है टाइप कास्ट करने का? सो डैट मैं की और वैल्यू को सेपरेटली एक्सेस कर पाऊंगा। गेट की, ओके, गेट वैल्यू, ओके। तो अगर आपको की और वैल्यू चाहिए सेपरेटली, देन यू नीड टू टाइप आउट इट। अब देखना आउटपुट कैसे आएगी। यस गाइस, इज इट क्लियर? टेल मी। यस सर। So this is all about collection in map, okay? So इसको मैंने practically discuss किया आपके साथ। Now we will discuss something about some important points, okay? Hash set हो गया, tree set हो गया, sorted linked list हो गया, array list हो गया, array list, we have done all the things। इसको आप कर लेना, okay? Monday को ये सारे प्रोग्राम आपके सिस्टम में होने चाहिए, प्लस I will give you some assignment, that assignment should be। और मंडे को ना हैश टेबल आपने मुझे बताना है जसप्रीत, हैश टेबल की वर्किंग, ओके? हैश टेबल डिस्कस नहीं किया ना, हैश टेबल आपने बताना है। तो अब मैप क्या है? मैप वी ऑलरेडी डिस्कस। मैप इज एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स कीज टू वैल्यू। मैप कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, ईच की कैन मैप एट मोस्ट वन वैल्यू। डिक्शनरी, फोन बुक आर द एग्जांपल्स। व्हाट आर द मैप इम्प्लीमेंटेशन? तो गाइस, मैप को आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मैप ऐप न्यू हैश मैप, या इससे भी कर सकते हो। बोथ अप्रोचेस आर गुड। अब हैश मैप और ट्री मैप में क्या डिफरेंस है? कहते हैं जो हैश मैप है ना वो फास्टर है ट्री मैप में। वाई? क्योंकि ट्री मैप में एक सॉर्टेड सेट इंटरफेस होता है, वो इंप्लीमेंट्स होता है। सॉर्टेड सेट एक्स्ट्रा टाइम लेता है डाटा को सॉर्ट करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और हैश मैप में वो होता नहीं है, इसलिए हैश मैप आपका क्या होता है? फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्री मैप। इज इट क्लियर? Yes guys, Yes, sir.
these are the basic operations like हमने put method use किया था key value को store करने से, ये get method use कर चुके हैं. Similarly we have a remove method. Similarly we have contains key method discuss किया था ना, contains key, contains value. Okay. Similarly we have size method also. Size total number of elements. Is empty, कि empty है या नहीं. More about put method. Okay. So already contains key. Put method में आप key और value store करते हो. So this is the example of hash map कि आप ये keys हैं आपकी, ये आपकी values हैं. तो फर्स्ट रिकॉर्ड आपको स्टोर हुआ मार्टिन ऐसे की, वैल्यू ऐसे. सेकंड रिकॉर्ड नेल्सन ऐसे की, वैल्यू ऐसे एफ. डेविड ऐसे की, बी इज ए वैल्यू. So these are the three record I have inserted in this example. Now I am fetching one by one using get method. Get method में मैं key put कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न मुझे क्या करेगा, correspondent value that is say. Next f करेंगे, सॉरी नेल्सन करेंगे की, वैल्यू रिटर्न करेगा f. Similarly डेविस एंड बी. ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल. देखो गाइस, हमने ऐसे टाइप कन्वर्जन की थी ना. टेल मी यस और नो. यस सर. So all these programs should be implemented in your system. I will check on Monday. Okay. Yes. So key set, entry set we have discussed. Okay. Concurrent hash map discuss. अच्छा. अब similarly इसमें भी हमारे पास collection होती है. क्या होती है? Concurrent hash map. सपोज मैं यहाँ पर कुछ ऐड करने लग गया, यहाँ पर तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो सेम ऑपरेशन हम देखेंगे क्या ये थ्रो करता है या नहीं करता. एक एलिमेंट उठाया कि यहाँ पर ये रीड कर रहा, तो मैं राइट भी करने लग गया. ओके. अगेन सपोज मैंने चाइना 1 कर दिया, की तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना चाइना, मैंने डिफरेंट की कर दी चाइना 1. तो अब देखते हैं, रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. एक्सेप्शन आ गई गाइस. टेल मी. यस सर. तो हम क्या करेंगे, इसकी भी कॉन्करेंट उठा लेंगे हम. कॉन्करेंट हैश मैप क्या उठा लिया, कॉन्करेंट हैश मैप. सेम ऑब्जेक्ट में ले लेता हूँ so that I don't need to change the code. Fine. Now I'm going to comment it. मैप से सेट चले गए तो सर को एरे सेट करना चाहिए था. सेट नहीं चले गए उससे पहले. Yes guys, now it is working. Tell me. अब चाइना 1 नहीं आ रहा because we need to traverse again. Okay. Is it clear or not? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. So today we have discussed 3 concurrent classes. One, concurrent hash map. Second क्या थी, copy on write array list and array set. Okay. Is it clear or not? Yes sir. सारी चीजें समझ में आई या नहीं कलेक्शन में. अब ये कुछ असाइनमेंट्स है, ठीक है, ये आपने डिस्कस करनी है, प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट करनी है. क्या है ये, फर्स्ट है. टोटल देखता हूँ कितने प्रोग्राम्स हैं. कितने हैं गाइस? 8 है. ओके. कितने हैं? 8. ये आपने करने हैं जी. Develop a Java class with method save even number. ये मेथड का नाम है. Use array list to store even number from 2 to n, where n is the integer which is passed as a parameter to method save number. Okay. ये हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है. अगर आप ये प्रोग्राम कर गए ना, इट मीन्स आपको कलेक्शन काफी हद तक आ जाएगी. ओके. इज इट क्लियर? यस सर. So just wait. I'm going to share these notes and assignment in your Skype group. Okay.
वेस्ट करूंगा अब 9 मिनट पड़े उड़ाना ये सब हुआ हाँ? ये सब हुआ अच्छा तो लिख कर आता Have you received it, guys? Check it. रिसीव सर Okay, notes Yes, sir. and assignment both I have shared. दो बार आई थी कलेक्शन So जो भी आपकी PDF में प्रोग्राम है दो लग कलेक्शन के वो भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए आपके सिस्टम में प्लस असाइनमेंट. I will check on Monday session. Okay, and collection के बाद I will switch to JTBC. Fine. यस सर So any doubt from your side, guys, and tell me. विशाल सिस्टम चल गया? यस सर जल्दी चल गया कितने प्रोग्राम किए हैं कलेक्शन के बताइए? जल्दी चल गया दिखा रहा हूँ सर एक मिनट. क्या कर रहे हैं यार विजिबल हुआ सर? Not, no, it's not visible. यहाँ पे तो सर स्टॉप शेयरिंग में लिखा आ रहा है. हुआ सर? Yes, yes, now it's visible. ये सर मैंने ट्री सेट किया था. हाँ. ये बंद तो हो जाए यार ये सर इसकी आउटपुट नीचे. और सर इसमें लेके दे दो जो कैमरा लेके दे मिनट सर. लेके दे दो